अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं तवक्कल अब्बास। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से एक आदमी ने कहा कि ए अल्लाह के नबी, मुझे जानवरों की ज़ुबान समझा दें, वो सिखा दें ताकि मैं उनकी बाहमी गुफ्तगू को सुन सकूं और समझ सकूं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उससे कहा कि ये तेरे लिए मुनासिब नहीं है, क्योंकि इसमें तेरे लिए बहुत ज़्यादा खतरात पोशीदा हैं। लेकिन कायदा ये है कि जिस चीज़ से मना किया जाए, इंसान की रग़बत उसकी तरफ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ये ना हो कि कल को तू पछताए और रोए इस अमल पे कि मैंने क्यों ये बात समझी और सीखी। लेकिन उस शख्स ने ज़िद की कि नहीं, ऐ अल्लाह के नबी, मुझे ये बात समझा दें और सिखा दें। बारगाह इलाही से हुक्म हुआ कि इसको ये सिखा दें। उस शख्स ने कहा, मुझे ज़्यादा जानवरों का ना आप सिखाएं, मेरे घर में जो पालतू जानवर हैं, कुत्ता और मुर्ग, मुझे उनकी जो बाहमी गुफ्तगू है उनकी ज़बान समझा दे ताकि वो मैं समझ सकूँ। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उसको कहा कि जा, फिर आज के बाद तुझे कुदरत है उन दोनों की ज़बानों के ऊपर कि वो जो भी बाहमी गुफ्तगू करेंगे तू उसको सुन भी सकेगा और समझ भी सकेगा। ये बात सुनने के बाद वो बड़ा खुश हुआ और खुशी खुशी अपने घर आया। सुबह जब उसकी हादमा ने दस्तरखान को साफ़ किया तो उसमें से कुछ रोटी के टुकड़े ज़मीन के ऊपर गिर पड़े। उस मुर्गे ने उन टुकड़ों को उठा लिया तो कुत्ते ने उसको कहा कि ए दोस्त, ये रोटी के टुकड़े तू मुझे दे दे और तू दाना दुनका बाहर से उठा लेना। मुर्गे ने कहा, तू फिक्र ना कर, कल बादशाह जो है, हमारा जो मालिक है, उसका घोड़ा मर जाएगा और तू जी भर कर उसका गोश्त खाना। इतनी बात सुननी थी कि वो आदमी जल्दी उठा और उसने अपना घोड़ा वो मंडी में जाके बेच दिया और नुकसान से बच गया। दूसरे दिन फिर ऐसे ही दस्तरखान से रोटी का टुकड़ा मिला और कुत्ते ने उसको कहा, उस मुर्ग को, क्या बदबख्त, ए झूठे, ए मक्कार, ए द्रोगो, तू बहुत झूठा है, क्योंकि तेरी वजह से मैं भूखा रहा। तो मुर्ग ने कहा कि ऐसा नामुमकिन है, नामुमकिन है कि मैं को बात करूं, वो पेशन गोई करूं और वो पूरी ना हो। हुआ ये है कि वो बादशाह ने, हमारे मालिक ने वो घोड़ा वो मंडी में बेच दिया है। सो इस वजह से वो घोड़ा वहाँ पे तो मर गया है, लेकिन हमारा मालिक जो है वो नुकसान से बच गया है। अब तो फिक्र ना कर, कल इसका ऊँट मर जाएगा। जब इसका ऊँट मरेगा तो उसका गोश्त तुम खा लेना और अपना पेट भर लेना। उस मालिक ने जब मुर्गे की ये बात सुनी तो उसने फिर वैसे ही किया, उस ऊँट को लिया और मंडी में जाके बेच दिया। तीसरे दिन फिर वही वाक़या। कुत्ते ने कहा कि ए मुर्गे, तू बहुत ही झूठा है, तेरी कोई पेशन गोई भी सच साबित नहीं हो रही। मुर्गे ने कहा, यह नामुमकिन है कि मैं को बात करूं और वो सच साबित ना हो। बुनियादी तौर पे हमारे मालिक ने वो ऊँट भी बेच दिया है। तो अब ऐसा कर कि तू सब्र कर, कल इसका खच्चर जो है वो मर जाएगा और तू उसका गोश्त खा लेना, क्योंकि खच्चर का गोश्त सिर्फ कुत्ते ही खाते हैं। अब ये बात भी, ये जो बात मुर्गे ने की, ये बात भी उस मालिक ने सुन ली और वो खच्चर को भी लेके बाज़ार में जाके उसको बेचना शुरू कर दिया। बेच दिया उसने। अपनी इस चालाकी और हाज़र दिमागी और इस ज़बान को सीखने पे जो उसको नुकसान से बचत हुई, वो बड़ा खुश था। वो इतना खुश कि मैं ये ज़बान सीखने के बाद अपना घोड़ा, अपना ऊँट और अपने खच्चर के जो मरने से नुकसान था, वो मैं उस नुकसान से बच गया। किस्सा मुख्तसर। कुत्ते ने उसको कहा कि ए मुर्गे, तू बहुत ही झूठा है, बहुत ही दरोगो है, तेरी कोई बात भी सच साबित नहीं हो रही। मुर्गे ने कहा, यह नामुमकिन है, लेकिन ये जो हमारा मालिक है, इसने अपना माल तो बचा लिया है, लेकिन अब ये अपनी जान से जाएगा, क्योंकि ये इसका जो नुकसान था, इसका माली नुकसान, इसका जिस्मानी नुकसान, ये इसकी जान का सदका था। जब उसने ये बात सुनी उस मालिक ने, तो हड़बड़ा गया, परेशान हो गया। गिरते पड़ते वो जो जनाब मूसा अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाज़िर हुआ और जाके वो सारा किस्सा बयान कर दिया
کہ مرغے نے یہ بات کی ہے کہ میں مر جاؤں گا، یہ میرے گھر والے میری فوتگی کے اوپر گائے ذبح کریں گے اور کتا اس گائے کا گوشت کھائے گا، اور کیا یقیناً میں مر جاؤں گا؟ تو جناب موسیٰ علیہ السلام نے اس سے فرمایا کہ ہاں، اب تیر کمان سے نکل چکا ہے۔ وہ رونے لگا، گڑ گڑانے لگا کہ میری جان بخشی کروائیں۔ تو جناب موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اب یہ ناممکن ہے، اب ہم صرف تمہارے لیے سلامتی ایمان کی دعا کر سکتے ہیں۔ وہاں پہ ہی اس آدمی کو اچانک کے آئی اور وہ اس کو اٹھا کے جب گھر لے کے گئے تو وہ جاتے ہوئے ہی مر گئے۔ اس میں درس حیات یہ ہے کہ انسان کی زندگی میں جب بھی کوئی بیماری، کوئی نقصان، کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ اس کی جان کا صدقہ ہے۔ اس کو کبھی بھی برا بلا نہ کہیں، اس کو صبر اور شکر کے ساتھ برداشت کریں اور خداوند متعال کے سارے معاملات کے اوپر راضی رہیں، ہر حال میں راضی رہیں، اس کا شکر ادا کریں، کیونکہ اس کا شکر ہی ہے، اس کا فضل ہی ہے یہ کائنات چل رہی ہے۔ لیکن اگر آپ اس آدمی کی طرح یہ سمجھتے ہیں کہ میں نے یہ اپنے نقصان بچا لیے، میں نے اپنی مال بچا لیا، تو یقیناً اس کا اختتام جو ہے، اس کا جو اینڈ ہے وہ بہت ہی عبرتناک ہو۔ اگر آپ کو ہمارا یہ قصہ، یہ کہانی اچھی لگی ہے تو دوسرے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ خدا آپ کو اور ہمیں آسانیاں تقسیم کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔